मेरे इंस्टीट्यूट से 10 बच्चों का सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ। मतलब मेरे इंस्टीट्यूट के 10 बच्चों ने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया। ये बात आपको सुनने में तो अच्छी लग रही होगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कोई नहीं बताना चाहता, वो बात है कि मेरे इंस्टीट्यूट में लगभग 1000 बच्चे थे। नमस्कार, मेरा नाम रमन कुमार आके, एमर्स करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट शिमला। आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो एक ऐसा मुद्दा है, जिस बात पे कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी एकेडमी खुलकर बात नहीं करना चाहती है। क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिशन के दौर में, जहाँ पर बच्चा एक-एक सीट के लिए दर-बदर या फिर हर जगह पे कोचिंग के लिए ठोकरें खाता है, उन बच्चों की मेहनत, उन बच्चों की पूरी ज़िंदगी की कमाई या उनके पेरेंट्स की कमाई उस पे लगाई जाती है। उन बातों के लिए हम जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर इस दुनिया में बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि लोगों का विश्वास हम पर से उठता ही जाएगा, क्योंकि जिस बात की बात कर रहा हूँ, वो बात है कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिजल्ट रेशो। मतलब अगर किसी इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चा पढ़ता है और 10 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो वो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। आप इस बात को ध्यान दें कि हमारे देश में लगभग 25 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उस 25 लाख में लगभग 1 लाख सीट्स टोटल है, जिसमें 50,000 सीटें एमबीबीएस की है और बाकी जो है आयुष मेडिसिन सिस्टम की है। तो 1 लाख बच्चा तो सिलेक्ट हो गया है, लेकिन क्या वो 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं है? उसके लिए कौन ज़िम्मेवार है? क्या हमारी सरकार? इंडिया में जिस तरीके की एजुकेशन सिस्टम को अभी तक लेके चला जा रहा है, उसमें बच्चों की ज़िंदगी अंधेरे की ओर जाती जा रही है। और मैं इस छोटे से शहर की बात करूँगा, जहाँ पे ये कोचिंग सिस्टम के साथ स्कैम हो रहे हैं या फिर कोचिंग सिस्टम इस तरीके से बच्चों के फ्यूचर को खराब करता जा रहा है, वो है कि बच्चे के परसेंटेज रेशो पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इकट्ठा करना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना और बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना हमारा पहला जो है रीज़न होना चाहिए किसी भी काम के पीछे। और कही जाए रिज़ल्ट रेशियो की बात, तो 0.3% है टोटल सिलेक्शन रेशियो। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट रेशो है, वो 0.01% है। इसका मतलब ये हुआ कि नीट में क्वालिफाई होना या फिर एमबीबीएस सीट लेना आसान है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट या फिर किसी इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन लेना नामुमकिन है। तो किस लिए बच्चा इतना विश्वास करे आप पर, या फिर किस लिए बच्चा कोचिंग ले? बहुत सारे रिजल्ट सुने मैंने कि बच्चों ने जो है घर पे बैठकर नीट की क्वालिफाई किया या फिर नीट में अच्छा स्कोर किया। बच्चों का मनोबल बढ़ता है जब बच्चे ऐसी बातें सुनते हैं, लेकिन पेरेंट्स को कौन समझाए? पेरेंट्स सब इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज या फिर वो सारी क्वालिटीज घर पे प्रोवाइड कर सके। कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी तो बोलबाला है। वो उनको जो गाइड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये बिजनेस ही तो है ना, मुझे ये लगता है। क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर में कोचिंग इंडस्ट्री शिमला या फिर हिमाचल प्रदेश या इंडिया में जो बूम आता जा रहा है, मैं नहीं मानता हूँ कि हिमाचल में इतना बूम था आज से पहले। आज से पहले हद से ज़्यादा अगर यहाँ पे 10,000 बच्चा नीट का पेपर देता था, तो इन 3-4 सालों के अंदर 15 से 20,000 के करीब पहुँचने लग गया वो टोटल स्ट्रेंथ। तो लगभग सीटें तो नहीं बढ़ी हमारी, ना ही कोई नया मेडिकल कॉलेज आया। तो अभी कुछ बड़े-बड़े ब्रांड्स शहर में आ चुके हैं। दरअसल ये वीडियो आपको लग रहा होगा थोड़ा कि मतलब मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, जिस पे किसी कॉन्क्लूजन पे हम नहीं पहुँच रहे, तो वो कॉन्क्लूजन अब आपके सामने आ रहा है कि बड़े-बड़े ब्रांड्स यहाँ आ रहे हैं। रीज़न क्या है? उनको तो बहुत ज़्यादा बच्चा चाहिए था। क्या उनके रिज़ल्ट्स चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे शहर में नहीं आ रहे हैं? कोटा में नहीं आ रहे थे क्या? उनको यहाँ आने की क्या ज़रूरत आ रही है? क्या हिमाचल का बच्चा बाहर नहीं जा रहा था? सबसे बड़ा रीज़न देखो, मैं आपको क्लियर सी बात बताता हूँ। हिमाचल जो है, अगर बात की जाए, हर एक परसेंटेज रेशो में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की अमीरी, गरीबी या किसी भी तरीके की चीज़ों में बात की जाए, तो हिमाचल जो है बहुत ऊपर रहता है हमेशा। यहाँ पे लोग वेल सेटल्ड है भगवान की दया से। भगवान की दया से या लोगों की मेहनत से जो है, लोग यहाँ पे सर्वसंपन्न गुण हैं अपने हिसाब से, देखा जाए। लेकिन सबसे गलत चीज़ जो यहाँ पे होती है, वो होता है लोगों को मैनिपुलेट करना। बाहर के लोग आते हैं,
बाहर के लोग हमारे भोले वाले लोगों को फँसाने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा स्कैम्स या बहुत सारे स्कैंडल्स ऐसे पहले भी हुए, आपने देखे हैं कि हर जगह कोचिंग सेंटर्स खुलते हैं, उन बच्चों को मैनिपुलेट किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, फाइनेंशियली क्राइसिस में फँसाया जाता है, उनके पैसे लेके टीचर्स चले जाते हैं। या फिर बोलते हैं कि हमारा टीचर तो कोटा से आया है, हमारा टीचर तो आईआईटी है, आईआईटी रुड़की से आया है, या फिर आईआईटी किसी और जगह से आया है। लेकिन वो बाहर का टीचर आपके अपने शहर में आके पढ़ाने का रीज़न क्या है? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन टीचर्स की जो हमारे हिमाचल के टीचर जो आज के टाइम पे इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। आईआईटी या फिर एनआईटीज़ टीचर्स हैं, वो यहाँ पे अपने हिमाचल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के टीचर को यहाँ यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा मानना ये है। वो चाहे बहुत बड़ा ब्रांड हो, भाई छोटा ब्रांड हो। तो पहला साल था उन लोगों का, और रिज़ल्ट पे भी बात ज़रूर होगी, क्योंकि मैंने जो देखा 180 या 190 बच्चे टोटल थे उस इंस्टीट्यूट में, बात नाम नहीं कहना चाहूँगा। खूब मार्केटिंग, खूब पब्लिसिटी करी गई, लोगों को मैनिपुलेट किया गया, घर-घर जाया गया उनके कि हम ये ब्रांड है, हम ये ब्रांड है। डूबती नैया उसकी पार होती है जो मेहनत करता है, और वो मेहनत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो कर चुके हैं जो करना था उन्होंने, वो पैसा कमा चुके हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे शहर पे, हमारे शहर के लोगों पे, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमें पड़ता है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चों के पेरेंट्स दिल से हमारे साथ जुड़े हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। दरअसल ये उस इंस्टीट्यूट की इंडिविजुअल बात नहीं है, और भी बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जो आज जो है अपने आप को तीसरा खान समझते हैं इस इंडस्ट्री में कि हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं। बट वो लोग भी कहीं न कहीं सिर्फ़ आज के टाइम में फाइनेंस को ही सबसे पहले ऊपर रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को फैकल्टीज़ को भी तो पेमेंट करना है, जो आईआईटी, रुड़की, मुंबई, दिल्ली या किसी भी जगह से शहर में आए हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हुए हैं। नो डाउट हमारे बच्चे जो है इतने कैपेबल नहीं है, लेकिन उनको बनाया जाएगा हमारे बेसिक्स क्लियर करके। जो बच्चों की बेसिक्स है, उनके लिए डायरेक्ट आईआईटीएन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास हर तरीके का टीचर होना ज़रूरी है। बेसिक, मॉडरेट, आईआईटी लेवल, तभी तो वो बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को समझ पाएगा। अदरवाइज़ हमारा बच्चा स्कूल से ही क्यों ना कॉम्पिटिशन क्लियर कर दे। आपको मैं बता दूँ कि ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, तभी हमारे शहर में जो है डे बाय डे ऐसे इंसिडेंट्स, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक बच्चे ने वो दर्द सुनाया मुझे, औरों ने नहीं अभी तक। मैं औरों से भी बात कर चुका हूँ, लेकिन ये दर्द सुनने लायक नहीं था। आज इस बात पे जो भी डिस्कशन हुआ है, ऑल ओवर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम शायद आपके घर से भी कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो इस ट्रैप में फँसे। फेक रिजल्ट्स, फेक टीचर्स, 2 महीने बाद टीचर चेंज, टीचर से समझ नहीं आ रहा है, इंस्टीट्यूट में बच्चों को मारा जा रहा है। क्या इस तरीके से कोचिंग करवाई जाएगी बच्चे की? कोटा शहर में बंसल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि उस बच्चे को पढ़ाना जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो। बिना मोटिवेटेड बच्चे को हम अगर पढ़ाएँगे तो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री डार्क रियलिटी की ओर जाएगी। एंड थैंक्स लॉट टू बंसल साहब की इतनी बड़ी बात कही थी, और जो समझे इस बात को, वो बिज़नेस को आगे लेके नहीं जाएगा, वो एजुकेशन को आगे लेके जाएगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये भी कहूँगा कि हमारी इस इंडस्ट्री को अगर बचाना है तो डेफ़िनेटली बच्चों को सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। वो समझे कि कॉम्पिटिशन के लिए हमें क्या-क्या सैक्रिफाइसेस करने हैं, क्या-क्या करना है। ना कि ये झूठे लारे-लप्पे या फिर किसी की झूठी बातों में आकर 1 साल अपना बर्बाद कर लो, दूसरे साल तो कॉलेज ही जाना है। पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट सबसे पहले ध्यान रहे बेटा। आप लोगों के पेरेंट्स ने जो आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, आपके ऊपर जो पैसा लगाया है, आपके ऊपर जो विश्वास किया है, उसको बनाए रखने के लिए आप मेहनत करो, और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। भले ही रिज़ल्ट रेशियो या फिर सक्सेस रेशियो बहुत कम है, बट मैंने जैसे पहले कई वीडियोज़ में कहा है कि हम लोग कितने लोग डॉक्टर बनेंगे? और भी ऑप्शंस हैं। एक बार तो कोशिश करिए, एक बार तो डिफरेंट सोचिए, एमबीबीएस से बाहर आके बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। हम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से करें। अभी आपके मिड मिड सेशन में हैं आप। नेक्स्ट ईयर का नीट आएगा, नेक्स्ट ईयर का जेईई आएगा, आइज़र आएगा, नेस्ट आएगा, बहुत सारे पेपर आएँगे। सबके लिए प्रिपेयर होइए, और सबके लिए प्रिपेयर होने के लिए ज़रूरी है गाइडेंस। तो आप कभी भी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। शिमला क्लिनी, आपको एड्रेस पता है, पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एंड मैं आपको जल्दी से जल्दी अपनी टीम से भी मिलवाना चाहूँगा, तो एक वीडियो अपलोड करूँगा जो पूरी टीम के साथ हम बनाने जाएँगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।